अज्ञात व्यक्ति पर किया चाकू से हमला, हमलावर की पत्नी से था मृतक का अवैध संबंध। मृतक के परिवार को ढूंढ रही है पुलिस। गीता कॉलोनी के बैंक ऑफ बड़ौदा में लगी आग, एक राहगीर ने दी पुलिस को जानकारी, नहीं हुआ कुछ नुकसान। यमुना पार में कांवड़ यात्रा की तैयारियां शुरू, ड्रोन से रखी जाएगी नजर। पुलिस फोर्स और अर्धसैनिक भी रहेंगे तैनात, कांवड़ियों के चेक किए जाएंगे आईडी प्रूफ। समर वैकेशन के बाद खोला गया सभी स्कूलों को, अभी तक नहीं शुरू हुआ शाहदरा का केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय में नहीं है कोई सुविधा। सीएम हाउस के बाहर सफाई कर्मचारी कर रहे हैं धरना। सफाई कर्मचारियों की मांगों को अनसुना कर रही है सरकार। 2 महीनों से नहीं मिली है सैलरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के मानसरोवर पार्क पुलिस स्टेशन में करीब 10:30 बजे पुलिस के पास कॉल आती है कि किसी अज्ञात व्यक्ति पर किसी ने चाकू से हमला कर दिया है और ये शख्स मृत पाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि वहां पर बियर की बोतलें टूटी हुई हैं। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बताया कि मृतक का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध था और कल उसने गुस्से में आकर बियर की बोतल से हमला कर दिया, जिसके बाद अज्ञात शख्स की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने आईपीसी 302 की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मृतक का शरीर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और पुलिस मृतक के परिवार को ढूंढ रही है। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के मानसरोवर पार्क पुलिस स्टेशन पर 10:40 पर सूचना मिलती है कि एक अज्ञात व्यक्ति को चाकू मारकर जो है घायल किया गया। जैसे ही पुलिस स्टेशन के जो लोग हैं वहां पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि चाकू नहीं बल्कि बियर की बोतल से हमला किया गया है। और इस वक्त हम उसी थाने के बाहर हैं, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एसीपी मौजूद हैं और थाना प्रभारी प्रशांत यादव भी यहाँ पर मौजूद हैं। पूरा जो है सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाली जा रही है और एक फुटेज में साफ नज़र आ रहा है कि उस शख्स को जो है उसके सर पर बियर की बोतल से हमला किया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और इस पूरे मामले में पुलिस ने 302 आईपीसी की धारा में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के थाना गीता कॉलोनी इलाके में बैंक ऑफ बड़ौदा में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि इन्वर्टर की बैटरी की वजह से ये आग लगी थी। वहीं एक राहगीर ने चलते हुए देखा कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर से धुआं निकल रहा है। उसने 7 बजे के करीब तुरंत पुलिस को और फायर ब्रिगेड को सूचित किया। कुछ ही मिनटों में पुलिस और फायर की 5 गाड़ी मौके पर पहुंची और एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया गया है, वरना बैंक के अंदर लोगों के लॉकर में काफी कीमती सामान और कागजात होते हैं। कोई भी बैंक अधिकारी इस पर बात नहीं कर रहा है। बैंक बंद हो चुका था। जैसे ही अधिकारियों को सूचना दी गई, अधिकारी तुरंत मौके पर आए और उन्होंने आकर बैंक का ताला खोला। यह गनीमत थी कि बैंक मैनेजर बैंक से कुछ दूरी पर रहता है और वह तुरंत बैंक में आया और एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया गया। हमारे को लगभग 19 बजे कॉल मिली, झील खोरंजा बैंक ऑफ बड़ौदा में आग है। तो हम 2 गाड़ी लेकर यहाँ पहुँचे सीन पर और बैंक के ताले बंद थे। पुलिस वालों की सहायता से हमने ताले काटे और बैंक का जो सर्वर रूम था उसके अंदर आग थी, तो उसको आग को बुझा दिया कम्प्लीटली। और उसके बाद में जो है ना कंट्रोल ने 3 गाड़ी और भेजी, लगभग 5 गाड़ी थी। ठीक है जी, से कोई नुकसान नहीं। देखो सर्वर रूम जो है ना उसके अंदर आग थी, नुकसान तो है ही। सर्वर उनका डैमेज हो गया है, बैटरी वगैरह थी उसके अंदर। नहीं, कैश वैश का वो नहीं था, सर्वर रूम के अंदर आग थी। देखो उनके सर्वर रूम में ही फॉल्ट था, बैटरी का फॉल्ट था या बिजली का फॉल्ट था, ये तो हम नहीं कह सकते। ठीक है जी, फिर भी ये टाइम से पहुंच गया जी। हाँ, हमने अपने किया है। यमुना पार में कांवड़ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जगह जगह शिविर बनने शुरू हो चुके हैं। प्रशासन और दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली है।
यमुना पार के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में आसमान से लेकर सड़क तक कांवड़ यात्रा की सुरक्षा में पुलिस का पहरा रहेगा। आसमान में ड्रोन रहेगा और सड़कों पर अर्धसैनिक बल के जवान तैनात रहेंगे। पूरे यमुना पार में 82 कांवड़ शिविर बनवाए जा रहे हैं। 900 से ज्यादा सेंट्रल डिफेंस भी इस बार होंगी। कई रोड्स का डाइवर्ट किया गया है। कांवड़ समितियों के साथ भी बैठक चल रही है। सोमवार को वेलकम के जिला पुलिस आयुक्त कार्यालय में पुलिस ने बैठक आयोजित की, जिसमें कांवड़ समिति, नागरिक भाईचारा समिति, RWA अधिकारी मौजूद रहे। DCP नॉर्थ ईस्ट जॉय तिर्की ने कहा कि दंगा प्रभावित क्षेत्रों में कांवड़ियों की सुरक्षा मजबूत रहेगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर से 15 कंपनियों की रिक्वेस्ट की है और 250 से ज्यादा दिल्ली पुलिस बैरिकेड भी मंगवाई गई हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 47 शिविर हैं और हर शिविर में 8 CCTV कैमरा लगाने के लिए कहा गया है। साथ ही शिविर में आग बुझाने के उपकरण होने चाहिए और ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही CCTV की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। शिवम कांवड़ सेवा समिति के महासचिव संजय श्रीवास्तव का कहना है कि कांवड़ शिविर लगने का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है और दिल्ली सरकार से हमें लाइट, टेंट और जनरेटर की सुविधा मिली है। दिल्ली पुलिस, MCD और सिविल डिफेंस का भी हमें पूरा सहयोग मिलता है। इस बार गाइडलाइंस का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखा गया है। फायर, CCTV और जो भी कांवड़िया आएंगे उन सभी का ID प्रूफ चेक किया जाएगा। सावन माह का महीना शुरू हो चुका है और कांवड़ कैंप भी अब धीरे धीरे लगने शुरू हो गए। दिल्ली पुलिस की क्या व्यवस्था है, ज़्यादा जानकारी के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली के उपायुक्त डॉक्टर जॉय टिर्की साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत के लिए। देखिए, हम लोगों ने काफ़ी एक्सटेंसिव अरेंजमेंट किया है इसमें। जैसे जो एक टेबल टॉप एक्सरसाइज होती है, 2 हफ्ते पहले बैठ के हम लोगों ने सारा कर लिया था कि कितने कैंप्स हमारे रहेंगे। लास्ट ईयर जितने थे उस हिसाब से पास एक्सपीरियंसेस वी लर्नड अ लॉट कि कितने कैंप रहेंगे, किस तरह कितने रूट रहेंगे, किस स्केल का डिप्लॉयमेंट रहेगा, कितना CCTV होना चाहिए, कितनी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, जो सारा कुछ हम लोगों ने पहले से किया था और उसको हम लोग बिल्कुल तरीके से ना एक चेकलिस्ट के साथ में हम लोग उसको ज़मीन पर उतार रहे हैं। देखिए, हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि सारे प्रोमिनेंट प्लेसेस पे मचान बनाएं, साथ में वो जो एक वो सैंड बार नहीं होता है जो सिक्योरिटी के लिए, उस तरह का भी बनाएं। तो वो सारी चीज़ें हैं हमारे पास और साथ में ड्रोन्स भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। 25 ड्रोन्स भी यूज़ होंगे हमारे इसमें। इंतज़ाम बहुत ही व्यापक है। आप जितना पूछ रहे, जैसे 47 मैंने बताया कि अभी हैं और अभी भी हम लोग के पास रिक्वेस्ट आ रही है कि और हमारे कांवड़ कैंप, बट वी रियली डोंट वांट टू स्ट्रेच आवरसेल्व्स टू मच। अभी 5, 6, 7, 8 4 दिन बागेश्वर बाबा जी का भी प्रोग्राम है बगल वाले ज़िले में, तो वहाँ भी हमारी थोड़ी कमिटमेंट्स हैं। देखिए, इसमें जो डिप्लॉयमेंट है, स्केल ऑफ डिप्लॉयमेंट है। 15 कंपनी मैंने पुलिस हेडक्वार्टर से रिक्वेस्ट किया है। 15 कंपनी में से मुझे कितनी मिलती है, जो स्पीकिंग टू DCP PCR की उसमें आ जाए और 1000 मेरे ज़िले के लोग उतरेंगे, जो सिपाही से लेकर DCP तक, और सिविल डिफेंस के 960 का फिगर मुझे दिया गया है। विल ट्राई टू टेक इट टू 1000। सड़क से लेकर आसमान तक जो निगरानी है वो ड्रोन से की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव, दिल्ली। 22वां आपकी बार कांवड़ कैंप लगा रहे हैं और हर साल भोले बाबा की बड़ी कृपा रहती है। सावन के महीने में बहुत अच्छा लगता है। हम हर साल कांवड़ का इंतजार करते हैं कि कब कांवड़ आएगी और भोले बाबा की हमें सेवा करने का मौका मिलेगा। दिल्ली पुलिस का तो हम बहुत सहयोग रहता है हमें, MCD का बहुत सहयोग रहता है, सिविल डिफेंस का बहुत सहयोग रहता है हमें। हम तो इनका हमेशा धन्यवाद करते हैं और इनके आभारी रहते हैं। और दिल्ली सरकार की तरफ से हमें टेंट और लाइट की व्यवस्था, जनरेटर, डॉक्टर, ये व्यवस्था दिल्ली सरकार की तरफ से हमें मिलती है। और अब की बार थोड़ा सा हर बारी होती है, खैर अब की बार गाइडलाइंस थोड़ी सी ज़्यादा है कि फायर का एक विशेष ध्यान रखें, CCTV कैमरे का ध्यान रखें, सिक्योरिटी का ध्यान रखें और जितने भी कांवड़िए आएंगे उनका ID प्रूफ चेक करना है। तो पिछली बार भी हमने किया था, लेकिन अब की बार और सतर्कता से करें। बस गवर्नमेंट की तरफ से सारी फैसिलिटी हमारे को मिल रही हैं। टेंट लगा रहा है, बाकी MCD का सारा सहयोग मिल रहा है हमारे को, PWD का सहयोग मिल रहा है, सफाई है। पिछली बार हमारा कांवड़ कैंप बहुत बड़ा लगा था, लेकिन जगह की कमी है थोड़ी सी, उसके अंदर हम एडजस्ट करेंगे। हमने अपने पर्सनल CC कैमरे लगा रखे हैं अपने खुद के और हमने ID प्रूफ ले रहे हैं, लोगों के लेंगे और एक पर्सनल रजिस्टर बनाया हुआ है हमने, इसके अंदर हम उसको। गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और सभी स्कूलों को समर वेकेशन के बाद खोल दिया गया है, लेकिन एक स्कूल ऐसा भी है जिसे अभी तक शुरू भी नहीं किया गया है। बात करें अगर शाहदरा में बने केंद्रीय विद्यालय की, तो इस स्कूल की शुरुआत जुलाई के महीने से की जानी थी, लेकिन अभी तक यहाँ काम भी पूरा नहीं हो पाया है। न ही पानी का कनेक्शन मिल पाया है, न ही बाकी की कोई भी सुविधाएं दी गई हैं, जिसकी वजह से स्कूल को इस सेशन के लिए शुरू करना आसान नहीं लग रहा है। वहीं अभी भी काफी लोग यहाँ दाखिले के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बात करने के लिए भी कोई मौजूद नहीं होता है।
मैम वो भतीजा था ना हमारा, तो उसका इसमें एडमिशन आया था, लॉटरी में नाम आया था। बट ये सर कह रहे हैं कि खिचड़ीपुर जाना पड़ेगा, बट जो स्कूल का नाम था वो यहीं मेंशन किया हुआ है स्कूल में, तो मैम यहीं का लोकेशन दिया हुआ है शहादरा का। वेबसाइट से नहीं मैम, यूट्यूब से मिला है हम लोगों को। बाकी वेबसाइट में मतलब जो लिस्ट निकाली है उसमें नाम भी है भतीजा। यहाँ पे तो सर कह रहे हैं कि खिचड़ीपुर जाने के लिए कि खिचड़ीपुर चले जाओ, क्योंकि अभी स्कूल का ओपनिंग वगैरह नहीं हुआ है, तो खिचड़ीपुर जाके ही पता चलेगा कि क्या है। मैम ये हमारा सेकंड टाइम विजिट था, इससे पहले भी हम लोग आए हैं, तब भी यही कहा गया था, यही चीज़ें। हाँ, जुलाई में 3 तारीख को बोला था, बट यहाँ तो कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा कि स्कूल वगैरह ओपन हुआ या नहीं हुआ। हाँ, ये तो है, प्रॉब्लम तो होती है, जब जानकारी नहीं मिले तो प्रॉब्लम तो होती है। यही सेम लोकेशन है शहादरा की। एडमिशन यहाँ लास्ट टाइम आए थे तो यही बोला था कि खिचड़ीपुर जाओ, ठीक है, बट उन्होंने कहा था कि 3 तारीख को ओपनिंग होगी इस स्कूल की, ठीक है, और स्टाफ भी मिल जाएंगे। हाँ, 3 जुलाई, ठीक है, और स्टाफ यहाँ मिल जाएंगे, बट अभी कोई स्टाफ भी नहीं है। गर्मियों की छुट्टियों के बाद चाहे सरकारी स्कूल हो या फिर सेंट्रल स्कूल, सभी स्कूलों को छुट्टियों के बाद जुलाई में खोल दिया गया है। लेकिन बात करें अगर शहादरा के इस सेंट्रल स्कूल की, तो इसे अभी तक शुरू भी नहीं किया गया है। जी हाँ, पहले काफ़ी समय से इसको कहा जा रहा था कि जुलाई में इसमें नया सेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के इस स्कूल के नाम पे जो भी एडमिशन बच्चों के लिए जाते हैं वो सभी बच्चे खिचड़ीपुर के स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। और कहा गया था कि खिचड़ीपुर के सभी बच्चों को इस स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा और जुलाई के महीने में इस स्कूल की शुरुआत कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक यहाँ पे आप देख सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा काम है वो अभी रुका पड़ा हुआ है। काफ़ी काम जो है यहाँ पर अभी अटका हुआ है, पूरा काम अभी तक यहाँ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से स्कूल को शुरू करने में शायद अभी कहीं ना कहीं समय लग रहा है। सूत्रों की अगर बात करें तो कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर पानी का कनेक्शन नहीं मिल पाया है, बिजली का कनेक्शन भी पूरा नहीं हुआ है। साथ ही स्कूल के अंदर जो बच्चों के बैठने के लिए, टीचर्स के लिए जो यहाँ पे जगह होनी चाहिए थी, जो यहाँ पर डेस्क वगैरह कुर्सियाँ लगाई जानी थी, वो भी काम पूरा नहीं हो पाया है। कहने का मतलब ये है कि स्कूल की शुरुआत अभी करने के लिए पूरा सही समय नहीं आ पाई, जिसकी वजह से इस स्कूल को जुलाई के महीने में शुरू नहीं किया गया है। काफ़ी बच्चे, परिवार, पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं इस स्कूल की शुरुआत होने का, क्योंकि यहाँ के बच्चों को खिचड़ीपुर जाना पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता है उनके लिए। इसलिए वो चाहते हैं कि इस स्कूल को जल्द से जल्द सभी सुविधाओं के साथ शुरू कर दिया जाए। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। सफाई कर्मचारी समय समय पर अपनी मांगों को सत्ता में बैठे अधिकारियों के सामने रखते आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मांगों को अनसुना कर दिया जाता है। पूर्वी दिल्ली के निगम कर्मचारी अपने 2 महीने की सैलरी न मिलने से काफी परेशान हैं। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 2 महीने से उनकी सैलरी भी नहीं आई है, जिससे काफी समस्याएं आ रही हैं। वहीं पिछले 28 दिन से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर CM हाउस पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उनकी मांगों को न सुना जा रहा है और न ही पूरा किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल सैलरी नहीं आई है अभी तक। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बताना चाहता हूं, जो 7 जून से हमारा CM आवास पर धरना चल रहा है, उसको चलते हुए आज 28 दिन हो गए हैं। इसी श्रृंखला में हमने विधानसभा जो अपने हैं रामनिवास गोयल जी, उनके यहाँ प्रोटेस्ट किया था। फिर उसके बाद श्रम मंत्री अपने गोपाल राय जी फिर वहाँ किया था। और अब हम 12 तारीख को सिविक सेंटर गेट नंबर 5 पर जो हमारी मेयर साहिबा हैं, उनकी शव यात्रा निकालेंगे। इन सब इश्यू को लेकर, जैसे कच्चे से पक्के का मामला है और दूसरा समय पर सैलरी का ना मिलना, इससे बड़ी दिक्कतें होती हैं कर्मचारी को। बच्चों की फीस नहीं जा पाती है, राशन की दिक्कत है, अनेकों प्रकार की। क्योंकि दुकानदार भी अब तो ये कहने लगे भाई तुम्हारी कैसी नौकरी है जो मतलब हमें समय पर पैसा नहीं मिलता। ये पीछे से ही ऐसा ही होता आ रहा है। पिछले 4-5 महीनों से हमारे साथ ऐसा ही होता जा रहा है, जिसके कारण कर्मचारी बहुत ज़्यादा हताश और परेशान है। कर्मचारी इतना परेशान है कि वो अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस जमा नहीं कर सकता। जो अपना दुकान से सामान लेके आता है राशन देना बंद कर दिया है। अभी पिछले AO साहब हर महीने यही कह देते हैं कि इस महीने सैलरी जल्दी हो जाएगी, इस महीने सैलरी जल्दी हो जाएगी। हमने कई बार AO साहब से, AC साहब से मीटिंग भी ली है, मगर हमारी समस्या का समाधान अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। और MCD स्वच्छता कर्मचारी यूनियन की सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी कार्यकर्ता हमारा काम करके और फिर यहाँ हम दफ्तर में आते हैं, और जैसा कि हमारा 7 जून से धरना चल रहा है मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास पर, तो तमाम कर्मचारियों की मांगों को लेकर जो कच्चे कर्मचारी उनको 25-25 साल से पक्का नहीं किया गया। और हर महीने एक समस्या ये होती है कि हमें सैलरी समय पर नहीं दी जाती। आज 5 तारीख हो रही है, लेकिन पिछले महीने की भी और इस महीने की भी ड्यू हो रही है, सैलरी अभी तक नहीं मिली। कितनी दिक्कत होती है सैलरी से 2 महीने? दिक्कत तो मैडम बहुत सारी होती है। दुकान वाले से हम सामान लेते हैं, महीने का इकट्ठा राशन लेते हैं, उसको समय पर जब पैसा नहीं दिया जाता तो वो भी हमें एक तरह से बेइज्जत करता है।
तो कठिनाइयों का बहुत सामना करना। शाहदरा के मेट्रो स्टेशन पर ई रिक्शा और ऑटो वालों का भीड़ लगाकर खड़ा होना लोगों के लिए समस्या बना हुआ था। ऐसे में मेट्रो की तरफ यहां पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिससे यहां रिक्शा, ई रिक्शा और ऑटो खड़े हो रहे हैं। जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने इस बारे में लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि यहाँ पहले काफी जाम लगता था। रिक्शे वाले स्टेशन के सामने खड़े रहते थे, लेकिन अब जाम से राहत मिली है। वहीं अभी भी काफी लोग अपना रिक्शा स्टैंड पर लगाने की जगह सड़क पर ही खड़ा कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में भी समस्या बढ़ सकती है। शाहदरा मेट्रो पे बनाए भैया के रोड पे जाम नहीं लगता, अंदर खड़ जाते हैं आराम से। अभी वो सैनिटाइजर वगैरह कोई नहीं लगा इसके अंदर, कि कौन सा ई रिक्शा का है, कौन सा ऑटो का है। जाता है ई रिक्शा खड़ी होती हैं, आते तो वो तो अब भी आते हैं, उनको ड्यूटी है, वो तो अपनी ड्यूटी करेंगे भाई। तो रोड पे खड़े हो चालान काटते थे, अब अंदर खड़े थे कुछ नहीं करते। नहीं, फ़ायदा है जी, रोड पे जाम नहीं लगता जी, थोड़ा साइड में खड़े हो जाओ जी। ना कोई दिक्कत नहीं। कोई चार्ज वगैरह आपसे लिया जाता है? नहीं कोई चार्ज नहीं है जी। तो डेली यहाँ पे खड़े होते हैं? हाँ, डेली खड़े होते हैं जी। हाँ, ऑटो खड़े, ई रिक्शा, कभी ई रिक्शा भी हो जाती है। फ़ायदा ये है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, हमारे को सबको फ़ायदा हो रहा है। बाहर रोड पे जाम नहीं लग रहा, जाम तो जाम खुला रहता है। सबको हटाना पड़ता है, जब रोड पे खड़े होंगे तो हटाएगा। जिसका नंबर आता है उसका वही भरता है। ये बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए और जनता के लिए फ़ायदेमंद है। ट्रैफिक नहीं लगता है, पहले काफ़ी जाम लगता था, लेकिन अब जाम नहीं लगता। इधर काफ़ी राहत मिली है, जनता को भी राहत मिली है, जो सवारी है उनको भी। अभी इसको केवल 15 दिन हुए केवल। हमने तो 4 साल हो गए, हम रोड पे लगाते थे, पहले इधर लगाते थे, अब इधर लगाते हैं। पार्किंग बन गई है, सुविधा हो गई है, इसलिए अब इधर लगाते हैं। सवारी को भी काफ़ी सुविधा है इधर से। बुजुर्गों के लिए जो उनको आधा 200 मीटर उनको रोड पे जाना पड़ता था, अब उनको नहीं जाना पड़ता, इधर ही से सुविधा है उनके लिए। पार्किंग होने से मेन रोड का जाम वगैरह खुल गया है, ये है और क्या है। मेन रिक्शे वालों को सहूलियत है कि कोई ट्रैफिक वाला या कोई भी पुलिस वाला किसी तरह से कोई परेशान नहीं है, अपने आराम से खड़े हैं, आराम से खड़े। हाँ, नंबर से लगते हैं, कोई किसी की दिक्कत नहीं है, ना किसी को देना ना लेना। ये सर मेट्रो ने बनाया ही रिक्शे वालों के लिए है। यहाँ पे है उधर की साइड इधर की साइड दोनों मिला के 100 के करीब। दिल्ली नगर निगम के एक पार्क में लगा पंप चोरी करने के आरोप में शाहदरा थाना पुलिस की टीम ने निगम के ही 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चुराया गया पंप बरामद हुआ है। डीसीपी रोहित मीणा ने मंगलवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अभिषेक, गौतम, सौरभ और शिवम के तौर पर हुई है। गिरफ्तार आरोपी ईस्ट रोहतास नगर के रहने वाले हैं और सभी आपस में पड़ोसी भी हैं। मामले में पुलिस आगे की जाँच कर रही है। कृष्णा नगर क्षेत्र के निगम पार्षद और पूर्वी दिल्ली निगम के स्थायी समिति के अध्यक्ष रह चुके संदीप कपूर का मानना है कि इस बार ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का क्रेडिट लेना आम आदमी पार्टी को शोभा नहीं देता। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद प्रॉपर्टी टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। 15% की छूट को घटाकर 10% कर दिया। व्यापारियों पर टैक्स 12% से बढ़ाकर 20% कर दिया और एजुकेशन टैक्स भी लगा दिया। अगर टैक्स बढ़ाकर ज्यादा वसूली की गई है तो यह कोई श्रेय लेने वाला काम नहीं है, बल्कि यह तो जनता पर बोझ लादकर खुश होने वाली बात है। उन्होंने ये भी कहा है कि ज्यादा टैक्स वसूली की वजह चीफ टैक्स कलेक्टर कुणाल कश्यप की कोशिशें भी हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की मेयर उन्हें हटाने पर तुली हुई हैं, जो कि उचित नहीं है। पूर्वी दिल्ली आईपी एक्सटेंशन में कल से धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आयोजन को देखते हुए दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम रखे गए हैं। आईपी एक्सटेंशन में एक बड़ा पंडाल लगाकर कथा की जाएगी, जहां अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। वहीं आयोजन शुरू होने से पहले तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज शाहदरा डिस्ट्रिक्ट, पूर्वी दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट आला अधिकारी सहित सेवादारों की एक मीटिंग भी हुई। आयोजकों का कहना है कि एक भव्य कथा का प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें कल कलश का प्रोग्राम किया जाएगा। उसके बाद अगले दिन से बाबा अपनी दरबार लगाएंगे। तैयारियां आप देख ही रहे हैं, हम पिछले 1 महीने से यहाँ पे हम वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था में लगे हैं। आज हमारा कथा स्थल बन के भव्य तरीके से निकलता जा रहा है और इतना खूबसूरत ये दिखने में आ रहा है कि जो 5 तारीख को जब यहाँ पे कथा हमारी स्टार्ट होगी, शास्त्री जी यहाँ जब कथा के लिए आएंगे और जब ये स्टेज से लेके, पंडाल से लेके, जब यहाँ पे श्रद्धालु अपनी आस्था को लेके बैठेंगे तो ये चर्चा आप देखना पूरे भारतवर्ष में होगी जी। संख्या का तो मैं आपको एक विषय बताता हूँ। अभी 5 मिनट पहले ही मैंने किसी से पूछा, 4-6 लोग आए हुए थे बिहार से, आके लोगों ने आना भी यहाँ स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा जी आप यहाँ कैसे? कह रहे जी हम कथा सुनने के लिए आज से ही हम आ चुके अपना सामान लेके। तो मैंने कहा जी आप भोजन तो करिए, अभी आज से आ गए हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, भोजन करिए। देखिए, ये हमने पंडाल बनाया है 1 लाख स्क्वायर मीटर से लेके 1.5 लाख स्क्वायर मीटर तक, और जनता जो है ये देखिए समागम है गुरु जी का। उनके दीवाने कितने आएंगे इसका अंदाजा हमें नहीं है, लेकिन हाँ जितने भी आएंगे हमने सारी पर्याप्त व्यवस्थाएं कर रखी है, खाने की, पीने की, बैठने की, कूलर की, पंखों की और जन सुविधाएं जितनी भी होती है,
चिकित्साओं की हर तरह की। यहाँ पर अभी भी देखिए हम आखिरी समय पे जितनी मैक्सिमम तैयारियाँ वो आखिरी रूप देने में लगे हुए हैं। तैयारियाँ हमारी तरफ से और जितनी हो रही हैं हम पूरी करेंगे की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दे। हमने प्राथमिक चिकित्सा तक की यहाँ पर इंतजाम करा हुआ है। 6-7 एम्बुलेंस इकट्ठी कर रखी है। बाकी प्रशासन की तरफ से हमारे को फुल सहयोग मिल रहा है, तो किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। रुकने की व्यवस्था तो ये है वो इस पंडाल में रुके या बाहर अगर कोई रुक के अपना होटल में लेना चाहे तो यो। बाकी उनके लिए तीनों टाइम की व्यवस्था खाने की, पीने की, नाश्ते की हमने अपनी तरफ से करी हुई है। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी ही नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।